शंकर जी पर दूध चढ़ाते हैं, शंकर जी पर घी चढ़ाते हैं, शंकर जी पर दही चढ़ाते हैं, पर इसके पीछे ज्ञान क्या है हम नहीं जानते। एक ऋषि थे, उन ऋषि ने ऐसी तपस्या की हिमालय पर बैठ करके कि इंद्र ने प्रकट होकर के कहा वरदान मांगो क्या चाहिए। ऋषि ने कहा कुछ नहीं चाहिए। फिर तपस्या की, इंद्र फिर प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो क्या चाहिए, नहीं चाहिए कुछ भी। फिर तपस्या की, ब्रह्मा जी गए, उन्होंने कहा वरदान मांगो, बोले नहीं चाहिए। तो देवताओं को थोड़ी घबराहट हुई, कहीं ऐसा तो नहीं हम बार बार वरदान देने के लिए जाते हैं ये मना कर देते हैं। ऐसी प्रवृत्ति कई बार राक्षसों की भी रहती है। हिरण्यकश्यप ने भी ऐसा ही किया था, वो तपस्या पर तपस्या करता गया, कुछ नहीं लेता गया, बार बार उसको वरदान देने का भाव रहा, लेकिन उसने कुछ स्वीकार नहीं किया। एक दिन तप के प्रभाव से अपने आप को इतना बलशाली बना लिया कि तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। अपने कर्म फल को समाप्त करने के दो ही तरीके हैं। क्या? पहला तरीका, इतना भजन किया, इतना जप किया, इतना तप किया, इतना ठाकुर जी का स्मरण किया कि करते 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 स्थिति ऐसी बन जाती है कि फिर शरीर में आने वाले रोग अनुभव नहीं कराते। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि भक्ति जो है वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। जैसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगने के बाद व्यक्ति सुन्न हो जाता है, ऐसे ही राम कृष्ण हरि जगन्नाथ नाम बोलने के बाद, राधा नाम रटने के बाद व्यक्ति सुन्न हो जाता है। फिर उसके साथ चाहे जो हो जाए वो प्रसन्न नहीं रहता, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो इंद्र घबरा गए। इंद्र बोले मैं देने जाता हूं, ये लेने से मना कर देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ये इतना बलशाली होना चाहता है कि एक दिन ये स्वर्ग लोक आदि सबको अपने वश में कर ले, इनकी तपस्या तोड़वानी पड़ेगी। तो उन्होंने महादेव से जाके कहा, महादेव एक ऋषि हैं, हिमालय पर्वत पर रहकर तपस्या करते हैं, आप कैसे भी करके इनका स्थान जो है उसको जला दो। शंकर जी बोले हमसे क्यों करवा रहे हो ये काम? बोले कामदेव परास्त हो गया, बाकी के देवता भी परास्त हो गए, इनकी तपस्या कोई नहीं छुड़वा पाया, बस आप ही हो जो छुड़वा सकते हो। शंकर जी बोले तपस्या छुड़वानी क्यों है, करने दो। नहीं नहीं भगवान, ये इतना बलशाली हो जाएगा, एक दिन देवलोक को अपने वश में कर लेगा, हम सब इसके बल के सामने सूक्ष्म हो जाएंगे, इसकी तपस्या तोड़वानी है। तो देवताओं के बहुत आग्रह पर भोलेनाथ हैं गए, और वो ऋषि तो गए थे वन में, उनका जो आश्रम था शंकर जी ने उसको अंतर ध्यान कर दिया। जब ऋषि लौट करके आए तो अपना आश्रम जब नहीं देखा तो क्रोध में भर करके श्राप दे दिया, जिसने भी मेरा ये आश्रम जलाया है बिना किसी कारण के, मैंने किसी का बुरा तो नहीं किया, मेरे आश्रम की ये दुर्गति जिसने भी की है मैं श्राप देता हूं, उसके संपूर्ण अंग में अग्नि की तरह ज्वाला प्रकट होगी, जलन होने लगेगी। महादेव का अंग ज्वलनशील होने लगा, पसीना पसीना हो गए, लाल पड़ गया पूरा अंग। खूब गंगा जल डाला, खूब जल डाले, लेकिन किसी भी प्रकार से वो अग्नि शांत नहीं हुई। अग्नि नहीं लगी है, लेकिन अंग में ज्वलनशीलता वैसी ही हो रही है जैसे आग लगने वाले को होती है। तब नारायण के पास जब ये बात पहुंची, तब भगवान ने अपनी परम प्रिया कामधेनु माता को भेजा और कहा आप अपने थनों से जाकर के दुग्धाभिषेक करो। जैसे ही कामधेनु मैया ने अपने थनों से दुग्धाभिषेक किया, जहां जहां दुग्ध की बूंदें पड़ी वहां वहां वो अग्नि शांत होती चली गई और महादेव अति प्रसन्न हुए। महादेव ने कहा किसने भेजा कामधेनु तुम्हें? तब उन्होंने बताया आपके आराध्य, आप जिनसे अति प्रेम करते हैं, नारायण ने मुझे भेजा। तब से महादेव ने ये नियम बना दिया, मेरे आराध्य ने मुझ पर दुग्ध चढ़ा करके मुझे प्रसन्न किया, आज के बाद जो भी मुझ पर दुग्ध अभिषेक करेगा, जो भी दुग्ध से बनी सामग्री का अभिषेक करेगा, मैं उस पर इतना प्रसन्न हो जाऊंगा कि उसने मेरे प्रिय नारायण की आज्ञा मानी है, वो जो चाहेगा वो वरदान उसको मैं दिया करूंगा। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है ये समाज के लिए, संसार के लिए, प्राणी मात्र के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत उत्तम प्रश्न है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। लेकिन यदि ये प्रश्न केवल तुम्हारे लिए घटाया जाए तो ये उचित नहीं है। परीक्षित जी बोले क्यों? मैं समाज में नहीं आता, मैं संसार में नहीं आता, ये प्रश्न मेरे लिए उचित क्यों नहीं है? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन तुम कौन हो? पांडवों के वंशधर हो, वो पांडव जिनकी पग पग पर रक्षा स्वयं भगवान ने आकर के की, तुम उनके वंशधर हो। दूसरी बात, तुम्हारी हत्या तो मातृ गर्भ में ही हो जानी थी अश्वत्थामा के द्वारा, लेकिन भगवान ने तुम्हारी मां के गर्भ में प्रवेश करके तुम्हारी रक्षा की। तुम वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया, भगवान का दर्शन मातृ गर्भ में पहले कर लिया। भगवान का किसी भी प्रकार से यदि संपर्क संबंध व्यक्ति के जीवन में बन जाता है, उसको मुक्ति की याचना करनी नहीं पड़ती, उसको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए ये प्रश्न तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि मुक्ति के लिए तुम क्या करोगे, तुम्हारी मुक्ति तो हो जाएगी। क्यों? तुमने अपनी मातृ गर्भ में भगवान का दर्शन किया है, भगवान ने तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हारा स्पर्श किया है, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। अरे कंस को भी मुक्ति मिली, पूतना को भी, ताड़का को भी, शूर्पणखा को भी, सबको मुक्ति मिली है। क्यों? भगवान के संपर्क में आ गए थे। तुम तो परम भक्त हो, तुम्हारी मां के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने तुम्हारी रक्षा की। और मान लो कि अगर उस कारण से तुम्हारी मुक्ति नहीं भी होती है
तो भी मुक्ति के लिए 7 दिन की जरूरत नहीं है, मुक्ति के लिए 7 घंटे की जरूरत नहीं है, मुक्ति के लिए 7 मिनट की जरूरत नहीं है, मुक्ति के लिए 7 सेकंड की भी जरूरत नहीं है। तो बोले व्यक्ति अंतिम श्वास ले रहा हो, बस प्राण निकलने ही वाले हैं, अंतिम श्वास छोड़ने वाला है, और उसी समय कान में जाके किसी ने कह दिया जय श्री कृष्ण, उसकी मुक्ति हो जाएगी। या दूसरा तरीका क्या है, महाप्रभु जगन्नाथ बोले तुम्हारी पीड़ा को हम अपने ऊपर ले लेते हैं। माधवदास जी बोले नहीं 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 नहीं, मैं सह लूंगा नाथ, आप अपने ऊपर मत लो। लेकिन ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी ने माधवदास जी के उस रोग को ले लिया और 15 दिन के लिए बीमार हो गए।